न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मो, न बन्धुर्न मित्र गुरुनैव शिष्य, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। आदिगुरु शंकराचार्य निर्माल शतक में कहते हैं कि ना तो मुझे मृत्यु का कोई भय है और ना ही किसी जाति या वर्ण से मेरा कोई वास्ता है। मेरा कोई पिता नहीं, मेरी कोई माता नहीं, ना तो मैंने कभी जन्म लिया और ना ही मैं मरूंगा। मेरा कोई भाई मित्र गुरु शिष्य नहीं है। मैं शुद्ध चेतना स्वरूपी अनंत ईश्वर हूं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं दीपक रथ आपके सामने आज कुछ और श्लोक रखने जा रहा हूं। हम उदय इंडिया के माध्यम से आपके लिए प्राचीन भारतीय तत्व दर्शन की मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए अष्टवक्र गीता पर आधारित 2 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अष्टावक्र गीता भगवान राम के ससुर राजा जनक और बालक ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जिसमें जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब मुझे बताए। जिसका उत्तर अष्टावक्र ऋषि जो जवाब देते हैं वो भारतीय दर्शन का अन्यतम ग्रंथ बन जाता है। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अष्टवक्र गीता का 4था श्लोक ये कहता है कि न त्वं बिभ्रादि कुवर्णं न श्रामि नक्षुगोचर, असंगोषि निराकार विश्वसाखी सुखी भव। आप कोई ब्राह्मण नहीं, ना ही आप शूद्र है, ना ही क्षत्रिय और ना ही वैश्य। ये सभी राजनीतिक और सामाजिक वितंडा मात्र है। अष्टवक्र कहते हैं, हे राजा जनक, आप सिर्फ परम ब्रह्म है। एक ब्रह्मवेता के लिए जिस प्रकार वर्ण अप्रासंगिक है, वैसे ही उसके लिए कोई आश्रम भी नहीं है। ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ना ही गृहस्थ, ना ही वानप्रस्थ और ना ही सन्यास। तुम तो इस सभी चरण से गुजरने वाले दृष्टवा या साखी मात्र हो। इन सभी चरणों से तुम्हारा शरीर गुजर रहा है, तुम शरीर मात्र नहीं हो। तुम इन सभी से असंख्य निराकार और विश्व के साक्षी हो, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। अष्टवक्र कहते हैं, सुख तो आत्मा का चैतन्य में स्थित है। सुख तो आत्मा के चैतन्य में स्थित है। इसे प्राप्त करने के लिए क्षण मात्र के देरी उचित नहीं है। तुम बस अपने आसपास के वातावरण से निसंग हो जाओ। वैसे ही तुम्हारी आत्मा सुख में निमग्न हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन तो चालाकी करता है। वो तुम्हें इस संसार में फंसाए रखना चाहता है, और इसीलिए जब तुम ब्रह्म की ओर उन्मुख होते हो तो तुम्हारा मन तुमको भ्रमित करते हुए कहता है,
यह इतनी जल्दी होने वाला काम नहीं है। इसके लिए तो पूरी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि मन तो संसार में खुद को रमाए रखना चाहता है। इसलिए तुमको ब्रह्म चेतना से दूर रखने के लिए तरह तरह के बहाना तैयार करता है। तुम्हारे चेतना को सुप्त बनाए रखना चाहता है, लेकिन ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए तो बस जागना ही काफी होती है। आंखों खोलो और देखो, तुम्हारा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अनहद नाद तो लगातार गूंज रहा है। तुम उसे सुनना तो चाहो। अष्टवक्र कहते हैं कि पलक झपकने के समय लग सकता है, परमात्मा को प्राप्त करने में समय नहीं लगता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हे राजा जनक, यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हो तो तत्काल अपना चेतना में जाइए, ब्रह्म जगत से मुंह मोड़िए, सुख तुरंत प्राप्त होगा। इसके लिए कोई जन्मों की इंतजार की जरूरत नहीं है। अष्टवक्र गीता का अगला श्लोक है कि धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भुक्तासि मुक्तम एवासि सर्वदा। अर्थात है व्यापक, है विभवान, ये धर्म अधर्म सुख और दुख तो मन से जुड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म, पाप पुण्य, मंदिर बनाना दान देना, ये सब मन की उपज है, सब माया का खेल है। आपकी सर्व चैतन्य आत्मा तो जल में डूबे कमल के पत्ते की तरह इन सभी से निर्लिप्त है। न कर्तासी न भुक्तासी मुक्तंगेवासी सर्वदा। आप ना तो करने वाले हैं और ना ही भोगने वाले हैं, आप तो सर्वदा मुक्त ही मुक्त है। आपको मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना, मुक्ति तो घट चुकी है। आप तो जन्म से ही परम स्वतंत्र है। वो तो आपने स्वयं को बंधनों से खुद ही बांध रखा है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस इस खेल को समझना है। हे जनक, तू सुखी हो जा, अब एक पल की भी तुम देर मत करना। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो एक छलांग है। बस अपने बोझा को सिर से उतार दे जिसे तुमने स्वयं ही लाद रखा है, और मुक्ति का अनुभव कर। अष्टवक्र के संदेश में कुछ करने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई विधि, कोई व्यवस्था, कोई आसन, कोई प्राणायाम नहीं है। बस समझना है, बस समझना ही है और मुक्त हो जाना है। वही फर्क है अष्टवक्र बाकी सभी दर्शनों में। सभी दर्शन और सभी तत्व और अष्टवक्र में ये फर्क है। हम आपके लिए अष्टवक्र गीता का भाष्य ऐसे ही लाते रहेंगे। और मैं फिर से आज आप सबके सामने गुजारिश करूंगा, ये हमारा छोटा सा प्रयास आप उसको समझिए और नई पीढ़ी को भी उसको समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना। ओम तत्सत।